सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। उत्तम क्षमा से प्रारंभ कर आज उत्तम ब्रह्मचर्य दशलक्षण का अंतिम धर्म के रूप में आपके सामने है। और ये तो कहना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में मुख्य रूप से जब श्रावक अपना संकल्प लेता है तो वह अपने गृहस्थ जीवन में करते अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता तभी जबकि ये संकल्प हो जाता है। इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। यद्यपि इस प्रकार के संकल्प विदेशों में भी होता है। भिन्न भिन्न परंपराओं के साथ चलने वाली जनता भी इसको स्वीकार करती है, किंतु जो महत्व भारतीय संस्कृति के अनुसार है वह अन्यत्र इसका फल अथवा विधि देखने को उपलब्ध नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक प्रथम सोपान माना जाता है। गृहस्थ आश्रम में इसलिए लोग प्रवेश पाते हैं कि धर्म का ये प्रवाह अक्षुण्ण रूप से बना रहे। आप लोग थोड़े सोचिए कि यदि गृहस्थ आश्रम को विधिवत यदि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्या ये धर्म का प्रवाह आपको अक्षुण्ण रूप से मिल सकता है? देवगति में एक प्रकार से विवाह का वहाँ पर संबंध ही नहीं उठता, और नरकों में तो बात ही नहीं है। रही बात तिर्यंचों में भी इसका पालन बहुत कुछ अंश में होता है, और मनुष्य में एक प्रकार से इसका इतना महत्व है कि आज धर्म यदि टिका है तो इसी आधार पर ही टिका है। आगे भी टिकेगा तो इसी आधार पर टिकेगा। ये निश्चित है कि जो क्षत्रिय पुरुष होकर के तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकारा है। ये बात अलग है, वर्तमान में 24वीं में 5 बाल यति माने जाते हैं, लेकिन यह एक अपवाद के रूप में है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ 4 माने गए हैं, और इन चारों पुरुषार्थों का यथोचित आगम पद्धति के अनुसार पालन करना प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और आज इसका विकृति रूप जो देखने को उपलब्ध है, वो उद्देश्य के बारे में ना समझ के कारण है। यह गृहस्थ आश्रम
इस हद तक पालन किया जाता है जिसके द्वारा अहिंसा और शाकाहार खान पीन अपने आप सामने आ जाता है। और एक प्रकार से पहनाव और एक प्रकार से आचरण पद्धति सुंदर रूप से, निर्दोष रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है जिसमें शिक्षा आदि को प्राप्त की जाती है। फिर दूसरे आश्रम में वह गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ही एक प्रकार से शिक्षा को अर्जित करने की पद्धति आज तक चली है। और ये दोनों जब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन का लक्ष्य क्या है उन्हें उस आश्रम के माध्यम से प्राप्त हो ही जाता है। उसके अनुसार वे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अमल में जो कोई भी कमियां आ रही है, आ गई है, उसका परिणाम दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्रों में भी इसका पालन होता है, किंतु विधियों में विकृति आने से, उसका सही पालन नहीं होने से सामाजिक व्यवस्था वहाँ की चरमरा गई है। और यह लेख कटु लेख हम लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि विद्या अध्ययन करते समय ही वो विद्यार्थी जो क्या कन्या के रूप में हो, बालक के रूप में हो, दोनों में प्रेम विवाह हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसी दौरान उन्हें माता पिता बनने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाता है। अब वो वैधानिक नहीं है, ये बात अलग है। इस सिर दर्द के कारण वहाँ की समाज की व्यवस्था ये दिशा में आ गई है। इसी प्रकार थोड़े कम बेसी अन्य राष्ट्रों में भी प्रचलन में हैं और उसकी हवा धीरे धीरे पूर्व की ओर भी आना प्रारंभ कर चुकी है और उसका रास्ता शिक्षा पद्धति है। शिक्षा में इन पद्धतियों में अंतर आने के फलस्वरूप ये सारी विकृतियाँ हो रही हैं। पहनाव में भी ये विकृतियाँ हो गई हैं। एक अभी अभी हमारे पास पुस्तिका आई थी, प्रबंध, हाँ, पाठशाला इस शीर्षक से वो किताब आई थी हमारे पास। और उसको देखने से ऐसा लगता है वो पुस्तिका बहुत जल्दी प्रकाश में पुनः आ जाए तो आप लोगों की आंखें खुल सकती हैं। जो कमियां आज हो रही हैं उसको हम अवश्य ही रोक सकते हैं। यदि नहीं रुका तो पक्का है आपके यहाँ भी वही पश्चिमी सभ्यता है वो यहाँ आने वाली है। कैसे हो रही है? ये तो माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, वह बिना विवाह के ही हुआ है। अब उनको माँ कहें या पिताजी कहें या कोई समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वहाँ कैसी हो रही है, बाद में विवाह होने के उपरांत में वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ अपने जीवन में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितने ही बार वह विवाह कर सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं। एक महिला के जीवन काल में सुना था, हमने पढ़ा भी था, 80 बार उसने अपने जीवन काल में विवाह संबंध स्थापित किया और कब छोड़ा और कब किया इसके तो उसमें कुछ उल्लेख नहीं मिला, किंतु यह अवश्य हमने पढ़ा था।
आप सोचिए, ये यदि रूप यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? संतान की व्यवस्था कौन करेगी, कैसे करे, और घर के संस्कार कैसे चलेंगे और नहीं चलेंगे तो वृद्धावस्था में माता पिताओं की क्या दशा होगी, इसके बारे में आप लोग सोच नहीं पा रहे, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी कमी यही रही है, सैकड़ों वर्ष तक दूसरे की सत्ता के अनुसार चलने का आपका जीवन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ऐसे संस्कार पड़ गए, इसलिए इसमें कुछ तब्दीलियां आ गई। फिर भी भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, इन सब तूफानों के उपरांत भी उसने इन क्रियाओं में अवश्य ही संयम रख रखा है, और आज उसी संयम की सुगंधी आप लोगों के लिए 10 लक्षण जो धर्म है अथवा ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में उपलब्ध है। उत्तम शब्द लगाया श्रवणों की अपेक्षा, और उसकी दूसरी पद्धति से अनु के रूप में जब श्रावक के पास रहता है तो श्रवण संस्कृति के संरक्षण हेतु वह श्रवण तो काम करते ही हैं, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने की अपेक्षा से और उसमें जो कुछ भी आवश्यक है उसकी पूर्ति स्वयं श्रवण नहीं करते, किंतु श्रावकों के द्वारा वह संपादन हो जाता है बिना कोई चंदा चिट्ठी के भी, कितने भी हो वह होता आया है। इतिहास को पढ़ने से ऐसा लगता है। एक समीक्षा आई थी, वह ये थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म अथवा यूँ कह दो अहिंसा धर्म की स्थापना के साथ इन दोनों का संबंध बहुत ही पास निकट रूप से आता है। इन दोनों धर्मों का यहाँ पर सद्भाव होते हुए भी कि बौद्ध धर्म का विस्तार विदेशों में हुआ और इस देश में जैनियों का विस्तार रहा, लेकिन बाद में वह विदेश की ओर नहीं जा पाया। इसमें कारण क्या है? तो ये उस व्यक्ति ने समीक्षा की है, क्योंकि बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया, किंतु मध्यम मार्ग होने के कारण जहाँ श्रावक नहीं है वहाँ पर भी उसका विस्तार तो हो गया, लेकिन विदेश में जैन श्रावक नहीं जाने के कारण विदेश में जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ? तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर भारतवर्ष में रह कर के यदि इसको सुरक्षित करते हैं तो अवश्य ही बाहर वाले आकर के यहाँ पर इस गतिविधि से परिचित हो सकते हैं, उन्हें अच्छा लगा तो अवश्य भी यह प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हम वहाँ पर जाते हैं तो श्रावकत्व का निर्वाह वहाँ पर नहीं होता, ये बात उन्होंने मंजूर की है। तो इस प्रकार वहाँ पर बौद्ध धर्म रहा तो सही, लेकिन भिक्षुओं के लिए चर्या का प्रावधान वहाँ पर नहीं हो पाया, फलस्वरूप वह केवल साहित्य तक ही सीमित रहा। सोचिए, विचार करिए। किंतु जैन धर्म के अनुसार और भी जो भारत में धर्म हैं उनके अनुसार जो आचार संहिता लिखी गई है उसका पालन अपने अपने उन ग्रंथों के अनुसार आज तक हो करके आया है। इसलिए आप इसका यदि बोध करना चाहते हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि हमारे कंधों के ऊपर कितना बड़ा भार रहा है अथवा दायित्व रहा है, उस दायित्व को यदि आप पालन आगे भी करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे मिश्रण का आहार होता जा रहा है और उसके फल स्वरूप जहाँ किसमें क्या डला है बना है ये किसी को बोध नहीं होता। इसलिए
वस्त्र सहित अहिंसक नहीं रहे तो भोजन पानी भी अहिंसक नहीं रहे, तो ये अहिंसक के माध्यम से तो जीवित है ये सब कुछ। भारतीय संस्कृति एक प्रकार से अहिंसा के आधार पर जीवित है। इसको यदि आप रखना चाहते हैं तो विवाह पद्धति को सुदृढ़ जो लिखा गया उसके अनुसार आप पालन करेंगे। यहाँ पर अभी भी वह परंपरा चल रही है, तो एक आध बार मान लो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो वह छोड़ने का उपक्रम कर लिया जाता है, किंतु छोड़ने का उपक्रम कर लिया जाता है, लेकिन मनुष्य के लिए संतान की आवश्यकता होती है पुरुष के गृहस्थ को, इसीलिए वह विवाह करता है। केवल वासना की पूर्ति के लिए नहीं होता, क्योंकि वासना एक अनिवार्य नहीं है, किंतु संतान का होना अनिवार्य है। पहले कह चुका हूँ, यदि वह संतान नहीं होगी तो यहीं पर ब्रेक लग जाएगी, आगे किसी प्रकार से वह चल ही नहीं पाएगा। चाहे वह तीर्थंकरों की परंपरा हो, चाहे सामान्य और कोई गृहस्थ की परंपरा हो, इन दोनों परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए ये अनिवार्य है। प्रवाह तभी चल सकता है जब उसमें प्रवाह के लिए गति मिलती रहती है। स्टॉप डैम जैसे बनाने से नदी का प्रवाह रुक जाता है, उसी प्रकार आज का हाल होता जा रहा है। जब पानी ज़्यादा गिर जाता है तो वह स्टॉप डैम के जो या ब्रिज जो कुछ भी बांध बंधे हैं उनके दरवाज़ा खोलना पड़ता है। फलस्वरूप कई शहरों नगरों के लिए वह एक प्रकार से बाढ़ का रूप विकराल लेकर के, अभी अभी दक्षिण में सुना कि ऐसा बाढ़ का विकराल रूप हो गया, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि यह यदि रुका स्टॉप कर देंगे तो निश्चित रूप से वह आपके लिए प्रलय के लिए काम आएगा। अभी प्रलय का दिन बहुत दूर है, लेकिन प्रलय होने में देर भी नहीं लगता, क्योंकि हमने आपको पानी की बांध दी। ऐसे यदि आप करेंगे निश्चित रूप से यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतनी बाढ़ आ गई, पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? जो कुछ संग्रह था वह सब बह कर के चला गया, तो वहाँ पर पानी कहाँ से ऊपर से लाए? जो कुछ भी पानी गिरता है ऊपर से वर्षा का, वो उसी में बह जाता है, सम्मिश्रित होता है, पीने लायक रहता ही नहीं। और हैजा आदि जो भयानक रोग उत्पन्न हो करके जनहानि भी होती चली गई। यह सारे आप लोगों के सामने हैं। कोई भी प्रवाह जो नियुक्त किया गया है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें हम सुधार चाहें तो कर सकते हैं। अहिंसा की रक्षा के लिए आपको ये करना होगा, यदि नहीं करोगे अवश्य ही इसके लिए पश्चाताप के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आज घर में जब आप विवाहित होकर के कन्या को ले आते हैं वर वधू के रूप में, और उसके लिए उसी समय उसी दिन घड़ी वह ग्रह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव का यह रूप नहीं हो सकता, ये उपासना की एक पद्धति है। आप सुन रहे हैं? हाँ, यह विवाह पद्धति एक उपासना है जो कि भगवान के द्वारा ही यह स्थापित है। और ये भगवान कहीं एक स्थान पर या एक समय से उत्पन्न नहीं होते, किंतु इनकी भी परंपरा अनादि काल से होती आई है। एक भी परंपरा में एक भी व्यक्ति ऐसे अपवाद के नहीं हुए। ये बात अलग है, तीर्थंकरों के अभाव में वहाँ उसके लिए विराम मिल जाता, लेकिन उस कार्य के पूर्ति के लिए बीच बीच में आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि और श्रावक भी इस ढंग से उसको आगे बढ़ा देते हैं
आगम के अनुकूल। आज आगम की पद्धति प्राय करके समाप्त होती चली जा रही है। उस आगम की पद्धति में यदि कमी आ जाएगी, निश्चित रूप से इसका कोई भी इलाज नहीं है। और आज भी यह अहिंसा का रूप हमें व्यवस्थित करना है, और उसके लिए यह जो गृहस्थ धर्म के आचार संहिता लिखी गई है उसको भी हमें व्यवस्थित करना है। यद्वा तद्वा यदि किया जाएगा उसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। संयम का बंधन हुए बिना गृहस्थ असंयमी कोरा नहीं रहता, उसका भी अपना संयम होता है। जैसे कल कहा था, संयम उसकी एक सीमा है, क्योंकि संयम के छोड़ करके यदि संयम को अंगीकार कर लेता है तो उस स्थान पर उसकी संतान आदि वहाँ पर आ जाती है। तो यह अपवाद के रूप में जो मैंने 5 तीर्थंकरों का नाम लिया, वह एक अपवाद है, हुंडा सर्पनी का ही रूप मैं मानता हूँ। और अन्य जितने भी तीर्थंकर होते हैं, चाहे वो विदेह में हो, चाहे वो भरत अवरया इरावत में हो, 24 ही इस प्रकार काम में आते हैं, क्योंकि ये होना अनिवार्य। 4 पुरुषार्थ के बिना कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, ये एक उक्ति है कि प्राकृत भाषा में जो कर्म में निष्णात होता है, यथावत आगम के अनुसार वह चलता है, तो वह धर्म में भी शूरवीर होता है। और धर्म के लिए भी शूरवीर होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें 22 परिचय और अवसर को सहन करने की बात पहले आ जाती है। और आपके लिए 22 परिचय नहीं है, किंतु 2200 परिचय हो सकते हैं। केवल आप भूख प्यास को ही परिचय मत समझो, किंतु चारों प्रकार के पुरुषार्थ, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ करते समय आप लोगों के लिए कितनी कठिनाइयों का अनुभव होता है। अपने आप ही संयम का पालन हुए बिना रह नहीं सकता। तो आज यह आप लोग जो देख रहे हैं, उन आगम के अनुसार ही लिखा हुआ है, और आज भी उसका पालन हो रहा है। अन्यत्र इसका पालन नहीं के बराबर रह गया। ऐसा क्यों हुआ? दुर्लभ वस्तु होती है, उसका इसी ढंग से किया जाता है। यहाँ पर दुर्लभता होते हुए भी संस्कार होने के कारण और ऐसी पाबंदियाँ होने के कारण किसी भी प्रकार से नहीं होता। कितने सख्त मर्यादाएं बंधी हुई है विवाह की, आप देख सकते हैं। एक समय था जिस समय, आज वह 60-70 वर्ष पूर्व की बात हो सकती है, बैरिस्टर चंपत राय हुए हैं जिन्होंने कि जैन लॉ के रूप में भी सरकार के सामने वो एक किताब लिखी थी। उसमें उसका शीर्षक उन्होंने कहा जैन लॉ, और उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि हम इन पद्धतियों को कभी भी छोड़ नहीं सकते। और उसमें सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा था कि हम विवाह पद्धति को किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते। उसी के माध्यम से ये हमारा अहिंसा धर्म पल रहा है, और हमारे मति, हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। घोड़ा है, उसको जोत सकते हो, लेकिन ध्यान रखना लगाम नहीं लगाएंगे तो वह किसी भी प्रकार से आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकेगा। दोनों का ही नाश होना अनिवार्य हो जाता है। आज भी यदि मान लो गड़बड़ी हो जाती है, कोई भी पति का अवसान हो जाता है, वहाँ स्त्री रह करके अपने संतान का पालन करती हुई और उस वैधव्य के साथ भी संस्कार डालती रहती है, और उसके प्रति व्यवस्था भी उसी रूप में की जाती है। अन्यत्र यह देखा नहीं जाता है उसके परिणाम स्वरूप कहीं भी वह विवाह करके
किसी भी रूप में उसके फलस्वरूप जो संतान हो जाती है उसको छोड़ देते हैं। कॉन्वेंट जो है विदेशियों में जो विद्यालय होते हैं उसका यही एकमात्र रूप रहता है। कोई पता नहीं रहता है माँ कौन है, पिता कौन है, संस्कार कहाँ से आए क्या नहीं है, और उनको अनाथ के रूप में, कॉन्वेंट का अर्थ होता है इंग्लिश में अनाथ होता है, सुन रहे हो। और आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालय में महाराज आशीर्वाद दे दो, आप कभी भी नहीं देंगे, ध्यान रखो। हम आपके रहते हुए और इस बच्चों को हम अनाथ कैसे कह सकते हैं? सोचो, विचार करो। इसलिए अपनी देश की भाषा और अपने देश की परंपरा, जो शास्त्रीय परंपरा है, उसको जीवित रखना है। इसलिए आपको कितना भी कष्ट का अनुभव करना पड़े, किंतु अपने बच्चों को अनाथालय में मत भेजो आपके रहते हुए। तालियां कम बज रही है, देखो गलती तो महसूस हो रही है। और जितने भी श्रीमान जी हैं वो अपने ढूंढ ढूंढ करके, सुनो, हमने इसलिए इसको रखा है कि जब प्रतिभाशाली का उद्घाटन हुआ और उसमें जो सर्वप्रथम भर्तीकरण होने लगा तो वह उस समय हमने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अभी श्री गणेश में ही प्रारंभ में यदि ब्रेक लगा दें तो कोई ये व्यक्ति हमारे लिए विद्यार्थी छात्राओं का योगदान नहीं दे पाएंगे। और ये पैसे से नहीं चलता, किंतु छात्र छात्राएं पहले आवश्यक है। और धीरे धीरे जब इसका आगे बढ़ा है तो धीरे से हमने कहा कि अब हम एक कदम और उठाएंगे। वह यह है कि जो अब भाषा हमारी बनी रहेगी, जहाँ जिस प्रांत में रहेगी प्रतिभाशाली, वहाँ पर उसी भाषा के अंतर्गत उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। योग से हमें ये पांचों प्रतिभाशालियों के लिए आज प्रतिभा, कुछ लोगों ने ये कहा महाराज इस प्रकार करोगे तो आपके लिए एक भी छात्र नहीं मिलेगा, छात्रा नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। हमने बीज बो दिया है और उसको पौधा पैदा होने के उपरांत उसको ज़्यादा रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, धड़ल्ले से वह बड़ी हो जाएगी। और तो फल तो निश्चित है, लेकिन पहले से ही छाया मिलेगी। यही हुआ महाराज, कोई भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होगा। और यह बात सुन लीजिए, जिस साल चालू हुआ उसी साल में 200-50 बच्चों को छोड़ना पड़ा, और वह एक वर्ष में 500 तक आज उसमें प्रवेश होता है। और आप ही लोगों की उसमें छात्राएं आती हैं, कन्याएं आती हैं। इस प्रकार उनका निश्चित हो गया। कई CBSE कोर्स होता है ना, तो उस विद्यालय ने कहा कि ये क्या हो रहा, ऐसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, उसका परिणाम क्या है देख लो। हाँ, ऐसा है ही नहीं। हमने कहा कि आप पहले कैसे नहीं कहा महाराज, पहले कह देता तो गड़बड़ होगा, क्योंकि इन लोगों की यही धारणा है CBSE का अर्थ इंग्लिश में माध्यम है, तो हम इसका कैसे अनुकरण कर सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल है। आप इसको पढ़ो, एक किताब जो IIT के छात्र ने लिखा है, और उसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। यह कहा जाता है कि भारत में यदि इंग्लिश नहीं रहेगी तो आर्थिक समस्या और व्यापारिक समस्या और शैक्षणिक शिक्षा पद्धति आदि आदि कोई भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए ये अनिवार्य है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत से जो आगे वाले जो देश हैं, जो रूस है, चीन है, जापान है और जर्मन है और इज़राइल है, और भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बिना इंग्लिश के और इतनी उन्नति कर डाली है कि आप लोग देखते रह जाएंगे। किंतु आपको पट्टी पढ़ाई जाती है तो उसी को आप
कहो तो आ कहो तो आ, अथवा छोटा आ बड़ा आ। अब देखो आ में छोटा और बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी? ये तो बात है। इसीलिए कि उस किताब को अवश्य पढ़िए आप, उसमें ये लिखा है यदि इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चलेगी आपका कुछ भी नामो निशान नहीं रहने वाला। सुनिए कि आप लोगों को अब तो कम से कम उसको जीवित रखना है, तो इस कार्य को आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से प्रतिज्ञा लीजिए और अपने बच्चों को इस ढंग से संस्कार करें। भाषा का कभी विरोध नहीं होता, अब भाषा आवश्यक है। मान लो इंग्लिश की आवश्यकता है और प्रतिभाशाली में भाषा विज्ञान की अपेक्षा से उसको पढ़ाया जाता है, वह इंग्लिश में भी बोलती है और संस्कृत में भी बोलती है और हिंदी में भी बोलती है। हाँ, महाराष्ट्र में रह करके भी वे हिंदी पढ़ती हैं और हिंदी में पेपर दे देती है और वह सबसे ज़्यादा आगे हो जाती है। रही लगन की बात है, आप लोग समझ लीजिए। इसलिए प्रत्येक परिवार से ऐसे विद्यार्थी और ऐसे छात्राएं निकलना चाहिए जिसके द्वारा इस शिक्षा पद्धति में विशेष रूप से योगदान मिले। आप लोग अपने अपने ही घर की बात सोचते रहते हो, कौन शिक्षा देगा आप लोगों को, कौन संस्कार डालेगा आप लोगों को? हाँ, इसलिए आवासीय व्यवस्था के साथ वो प्रतिभाशाली चल रही है और उसमें कम से कम भी सीमानों के माध्यम से प्रबंध प्रत्येक शाखा में 1200 से 1500 छात्राओं का रखने का प्रावधान रखा है। किसी के पास पूछने की और मांगने की आवश्यकता नहीं और सारा सारा व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है। मांगने की बात तो कभी भी नहीं करते। उससे पहले ही आप लोग हाथ जोड़ करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हाँ लाओ। सीधी सीधी बात, चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, शिक्षिका हो, कोई भी हो, कोई भी आवश्यकता नहीं। शासित हो करके ऐसे दायित्व को वो संभाल रहे हैं और आपके ही बच्चियाँ वहाँ पर हजारों के रूप में प्रवेश पा करके, एक बच्चे के कम से कम माता पिता 2 हैं और वो निश्चिंत हो करके अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बताओ कर रहे हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे चलेगा, अवश्य ही इसका प्रभाव बढ़ेगा और यह शुरुआत में कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु कठिनाई कभी भी कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। हमारी मुख माटी हमेशा हमेशा आप लोगों को बोलती रहती है। ऐसे मुख के माध्यम से भी आप सुनते हो, एक बार और बोल ले तो क्या बोले? वो यही कहते हैं संघर्ष तो प्रत्येक जीवन में रहता ही है, लेकिन संघर्ष में जो सफल हो जाता है उनका जीवन हर्षमय हो जाता है। युग के आदि में भी ये कार्यक्रम प्रारंभ था और आज भी यहाँ संस्कार के कार्यक्रम जीवित हैं, संख्या में कमी आ रही है। इसकी पूर्ति आप ही लोग कर सकते हैं। कई सरकारों ने भी यह सोच लिया है, या वह प्रादेशिक सरकार या वह केंद्र की सरकार कोई भी हो, वो सोच रहे कि शिक्षा पद्धति में तब्दीली आने के कारण आज यह विकृतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। उसी प्रकार व्यवहार में जो विकृतियाँ हैं उसमें भी आ रही हैं। ये ऐसे ऐसे विकृतियाँ आ गई हैं, आप लोगों के सारी बीज का जो प्रवाह है, बीज का अर्थ क्या होता है? ये नदी की भांति प्रवाह रहता है। बीज राख फल भोगवे, जो किसान
फल में जीवन में कैसा वह किसान की भांति है। बीज को सुरक्षित जैसे किसान रखता है, उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है। प्रत्येक क्षेत्र में जो बीज है उनको सुरक्षित रखेंगे, अवश्य उसका फल आपके सामने आएगा। यदि नहीं रखेंगे तो आज ये गति हो रही है, आज जो अच्छे ढंग से फसल तो आ जाती गेहूं की, धान की इत्यादि की, और 10 क्विंटल के स्थान पर 15 क्विंटल भी आ रहा है, ये भी देख लिया, मान लिया, तो सब व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो बोया था जो बीज, अब दूसरे साल इस 10 क्विंटल में से कोई भी बीज उगेगा नहीं। सुन रहे हो? नहीं उग सकता वो। आपको पुनः 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, इस प्रकार बीजों को खरीदना पड़ेगा। वो भी इसी प्रकार एक बार फसल जैसे केले का वृक्ष होता, काटना पड़ेगा। और आपकी ये गति हो गई, और जो कुछ भी वो बीज फल रहा है यूरिया चाहिए, गैया की खाद से नहीं। और आज ये दशा हो गई है, जो फलवती धरती थी वह सब समाप्त हो रही है, बंजर तो हो ही गया। अब क्या करना चाहते हो बताओ? अब उसके बीज भी उन्हीं के आधार पर और खाद भी उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ, और उस खाद को डालने के उपरांत ऐसे कीटनाशक की आवश्यकता दवाइयों की वो आपके घर के नहीं चलेगी, उधर से ही आएगी। तो क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा, खरबों खरबों वे हो रहा है। तब कहीं जाकर के यह प्रवाह आपका चल रहा है। एक दिन आएगा, आप बिना बीज बोए उन्हीं के आधार पर चले जाएंगे, और आप भीख मांगेंगे, और आपसे वे काम लेंगे, और आधी रोटी मिलेगी। और इस दिशा में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और करना आवश्यक था, लेकिन उनको पश्चाताप के साथ करना पड़ रहा है कि हमने अपने कर्तव्य को समाप्त कर दिया। उसके परिणाम ये हो रहा कि कितने प्रबंध के साथ किसान रखता था, उसको 1 साल या 2 साल तक रख पाता, बाद में तो रखने योग्य चीज ही नहीं है वो। आज तक वह बीज बना रहा, फलों के, फूलों के, जो धानों के बीजों के, यही जो है पशुओं के, और गाय भैंस आदि सबके ये सारे बीज समाप्त हो गया। उसी प्रकार अब कलमी ही मनुष्य मिलने वाले हैं, कलम के माध्यम से ही। अब आ गए ट्यूब में से निकलेगा। हाँ, विज्ञान है, सोचो विचार करो, कितना बड़ा आविष्कार है। हाँ, आविष्कार ये एक प्रकार से अभिशाप सिद्ध हो रहा, और इसको आप ऐसे कहते हैं दूध। अब आपको कोई दूध ही नहीं मिलेगा, ये गैया का दूध है या किसका दूध है ये पता तक नहीं लगेगा। और वो जानते हैं ऐसा दूध बन रहा है, यूरिया के माध्यम से दूध बन रहा है, और आपके यहाँ सुबह सुबह आकर के खड़ा हो जाता। उसी के बाद दही भी जम रहा बताते हैं। अब जमाने वाला चाहिए, जमाने की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब जम जा रहा है, जमता से आएगा, बिल्कुल हूँ वही दही मिलता है। लेकिन उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं तो पूछियो नहीं। कम उम्र में भी आंखें चली जा रही हैं, 2 आंखों से काम नहीं आता आजकल। सुन रहे हो महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? फिर क्या 4 आंखें? 4 नहीं, 8 आंखें, एक चश्मा में इस प्रकार के कॉलम बने हुए रहते। दूर का अलग है, पास का अलग है, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, साइड का अलग है, ऊंच का अलग है, और धूप का अलग है, छाँव का अलग है। हाँ,
प्रदर्शन का अलग है, दर्शन का अलग। अलग अलग सब हो रहा है। और पहले क्या करते थे, गैया का दूध मिलता, उसके द्वारा घी बनता और उसको कुछ बना करके काजल बना लेते और बच्चे के आँख में डाल देते और एक डाटा यहाँ पर भी रख देते, गाल के ऊपर। गाल के ऊपर क्यों रखते थे? नज़रअंदाज हो जाए, यानी बीमारी आ ही नहीं सकेगी। और आँखें कहीं से भी दूर से पहचान हो जाए। अरे दूरदर्शन नहीं, दूर दृष्टि रखा करो। ऐसे ऐसे अपव्यय के माध्यम से आपके घर में बीमारियां आ गई हैं, उनको बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। उसको आप पाल रहे हैं। हाँ, हम दया के पालक हैं। क्या करना आपने को बताओ। ऐसे ही यह जो टीवी निकल रही है और वीडियो बन रहे हैं, ये सारे के सारे अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं। रात दिन वो चलते रहते हैं, बच्चों का अध्ययन करना कम हो रहा है और वह केवल उसी के सामने बैठा रहता है। धीरे धीरे व्यापार में भी पूंजी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, व्यापार भी यहाँ का चौपट हो गया है लगभग। जाके ये क्या कह रहे महाराज? हमने सुना है इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है, आपको सुनना तो पड़ेगा। हाँ? क्या हो रहा? यही हो रहा। आज बाजार में मान लीजिए 20,000 बोरी कोई विधान है, बताओ, मान लो, और आज 20 लाख बोरी का व्यापार हो रहा है। हम कुछ नहीं जानते। वायदा, बाकायदा वायदा हो रहे हैं। इसका क्या निकलता? कुछ नहीं। न माल है न मालदार है, उसी में चलता है। इसलिए कई ऐसे व्यक्ति, जैन भाई भी कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और 10-20 जो है लगे हुए हैं और वो सब काम चल रहे हैं और उसी के माध्यम से शाम को जो है कितना क्या हुआ बाजार के अनुसार चल रहा है। और इसमें कई लोग करोड़पति भी रोडपति बन जाते हैं। अरे नोट भी किस कौन से सन के हैं? अब वहाँ विदेशी नोट हैं कि यहाँ के नोट, ये भी आप लोगों को मालूम नहीं। हाँ, कि ये क्या हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सरकार भी इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि उनको तो चाहिए बस आप देते जाइए और उनका काम होता जाएगा, क्योंकि उनको 5 साल कैसे चलाना इसकी चिंता है। इस प्रकार यदि भारत को बनाना चाह रहे हो तो आप भारत को अवश्य ही समाप्त कर दो, पहचान नहीं रहने वाली है। तो इसलिए उत्तम क्षमा से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक ये जो प्रवाह चला है ये बहुत अद्भुत है। आज तक ये जीवित है, किंतु अब यदि मान लो ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, उस समय क्या होगा? तो यही होगा। यह होने से पूर्व में आप लोग यदि दक्षता रखते हैं तो अवश्य ही यह आप लोगों के सुखद भविष्य के लिए कारण बनेगा, अन्यथा इसको कोई भी रोक नहीं सकता। सुनते हैं, कई बार हमने ये सुना और पढ़े भी, किंतु वह अभी भी चल रहा है और कई बार उसके बाद प्रतिवाद हुए हैं।
कि वह ये हुआ है कि अब कह ही दें, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात तो है। अब उसको हम संक्षेप कैसे कहें और शब्दों के तोड़ मरोड़ कह दें तो वो भी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये कहना चाहता हूँ कि समलिंग का विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। पुरुष पुरुष के साथ भी कर सकता, महिला महिलाएं के साथ भी कर सकता। ये क्या होगा हमें बताओ। अब संतान की कोई है ही नहीं, मामला ही नहीं। पुरुष कैसे बच्चों को जन्म दे सकता है? पहले उसको नाम पुरुष था, अब पुरुष के स्थान पर वह पत्नी बन गया। आप थोड़ी सी गौर करिए और आपको कदम उठाना पड़ेगा। भारत में तो होना बहुत कठिन है, ये ध्यान रखना। नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाए, अरे बनाओ कोई बात नहीं, बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर वह चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका भविष्य क्या है पहले से सामने दिख रहा है। उसमें ये लिखा है वो प्रबंधन, पाठशाला प्रबंधन में इसके द्वारा इसीलिए कहा गया है कि छात्रा अलग रूप में और छात्र अलग रूप में विद्यालय में करते थे, और यदि यह साथ साथ करेंगे तो यही दशा होगी। ऐसे भयंकर रोग होंगे जिसका कोई इलाज नहीं हो सकेगा। आज वह लगभग 70 वर्ष पूर्व में लिखा गया था, और भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी चलती थी उसका पूरे के पूरे विस्तार पूर्वक हमने उसका वाचन किया। लगा कि हाँ, आज इस किताब की बड़ी आवश्यकता है, और आप लोगों के श्रीमानों के वित्त की भी बड़ी आवश्यकता है। यदि सदुपयोग करना चाहते हैं तो उसका अमल करके उसको प्रवाह में लाइए, तो अवश्य यह धर्म का संरक्षण आपके माध्यम से होगा, और इसका फल बहुत काल तक आपको मिलने वाला है। और इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके माध्यम से भारत जैसे पहले था उससे भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप आज साक्षर ज़्यादा हुई है। साक्षर होने के उपरांत उसको अमल करना ये परम आवश्यक है। यदि नहीं होता है तो दशा बहुत खराब है। खराब दशा की ही मात्र मैं प्रवचन दूँ ये ठीक नहीं, किंतु रास्ता भी आवश्यक है। अंधकार फैलता है तो एक टिमटिमाता हुआ दीपक भी पर्याप्त होता है, और वो बहुत दूर तक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। ज़्यादा दूर तक नहीं भी प्रकाश जाता है तो भी आप हाथ में लेकर के चलते रहिए, अवश्य ही आपको वह काम में आएगा और वहाँ तक गंतव्य तक आपको पहुँचा देगा। समय पर छान करके तेल उसमें डालते जाइए, और तेल के स्थान पर पानी न डालिए, क्योंकि उसमें यदि पानी आएगा तो बुझ जाएगा। पक्की बात है, क्योंकि पानी और तेल तरल तो होते हैं, और उसको आगम में कहा गया यह सूक्ष्म होता है, नहीं स्थूल होता है। स्थूल और स्थूल की परिभाषा यही की गई है कि जो पत्थर है, लकड़ी है, आदि आदि तोड़ दो, पुनः वह जुड़ती नहीं, इसको स्थूल कहा है। और पानी है, 1 लीटर निकाल दिया और दूसरे में मिला दिया, पक्की बात है, मिलाते मिलाते वह एक में हो जाता, इसका नाम स्थूल है। इसलिए आपका कर्तव्य है आप ऐसा प्रयोग करिए जिसके द्वारा धर्म को स्थायित्व मिल जाए और यह क्रम चलता रहे। ये 4 आश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पुरुषार्थ के लिए ये चलने के प्रयोग के यह चिन्ह हैं, और उसमें ये लिखा उन्होंने जो 3 पुरुषार्थ में और 3 आश्रम, पहले गृहस्थाश्रम में क्या होते हैं, पहले सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर इसके उपरांत गृहस्थाश्रम, फिर इसके उपरांत वानप्रस्थाश्रम, फिर बाद में 4वें संन्यास आश्रम।
यदि आप सन्यास की भी सुगंधि का पान करना है तो आप आइए। कई लोग यहाँ पर कह रहे थे महाराज इस प्रकार की व्यवस्था यदि स्वर्णोदय तीर्थ में हो रहा है तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर आप आशीर्वाद दे दो ताकि हम वृद्धाश्रम भी यहाँ पर खोल ले। हाँ, पूछने की क्या आवश्यकता है? अब 5 साल के तो आपने संकल्प ले ही लिया, नहीं समझे? और यहीं पर तो रहना है शांतिनाथ के चरणों में। आपके जो है ना समूह वही रहने लग जाएगा तो और भी कहीं आ जाएंगे और अपने आप ही काम हो जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ तो दूर दूर से आने का जो है एक प्रकार से व्यवस्था है और सब लोग विमान से भी आ जाएंगे और यहीं पर रहना प्रारंभ हो जाएंगे। विदेश के लोग भी आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्वर्णोदय खुला है, विदेशी लोगों का भी प्रबंध हो सकता है। ऐसे ही जो करोगे सबसे ज़्यादा प्रभावना होगी, लेकिन कहीं से प्रारंभ करना पहले आवश्यक है और दृढ़ता के साथ करना आवश्यक है। केवल हमारे यहाँ संकल्प तो लिया जाता है, फिर बाद में विकल्प में उलझ जाते हैं। शांतिनाथ भगवान के लिए सामने हम विचार करते हैं और कह देते हैं कि हे भगवान, ये जो संकल्प है इनका यह विकल्प में परिवर्तित ना हो और इनका संकल्प ऐसा हो, कैसा हो तो 1000 वर्ष से जो क्षेत्र खड़े हैं इसके सामने ऐसे ही 1000 2000 वर्ष के क्षेत्र भी बने। और यह आप लोगों के लिए सौभाग्य मिला है कि उन लोगों ने काम किए हैं तो आप क्या कम हैं, उसी वंशज हो। इसलिए वो लोग बैठ करके देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उनसे पीछे नहीं रहना, नहीं समझे, किंतु पीछे मुड़ करके अवश्य देखना कि हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया था। और इस प्रकार करेंगे एकमात्र विवाह पद्धति को सुरक्षित रखिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक खान पीन की पद्धति आप रखिए, फास्ट फूड की बात छोड़ दो। अनेक व्यक्तियों ने आकर के कहा महाराज यह हमारे लिए अभिशाप है, वरदान नहीं है। इसी प्रकार शिक्षा पद्धति में आप अंतर लाइए और इतिहास पढ़िए, उसके अनुसार देखिए। यहाँ पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्ष विचला आदि आदि बड़े बड़े विद्यालय थे। एक एक प्रांत में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसमें हजारों नहीं लाखों गुरुकुल पर चालू थे और उसमें शिक्षा का प्रावधान था। देश विदेश से सारे लोग आते थे और आज विदेश की ओर सब जा रहे हैं और उनको क्या मिल रहा पता नहीं। लेकिन आप लोगों का संकल्प है बेटा यहाँ पर घर में नहीं रहना, जाओ विदेश जाओ। नहीं समझे, वहाँ पर क्या करना है अपने आप समझ में आ जाएगा। वहाँ पर नौकरी करना, आप स्वतंत्र काम नहीं कर सकते, वहाँ पर ध्यान रखो। ये रूल है वहाँ पर, ये कानून है, ये बंधन है वहाँ पर। आपके लिए पैसा एकमात्र दिख रहा है, ये सब गलत है। आप अपने बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए, अनुसंधान कराइए। और उधर सरकार भी कह रही है आइए भारत लौट करके और हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको वही लत पड़ गई है, हमें तो बाहर से बाहर जाएंगे तभी वहाँ पर शिक्षण हो सकता। नहीं, कतई ही गलत है। यहाँ की जो हिंदी के बारे में प्रत्येक राष्ट्र में विदेशों में हिंदी का प्रशिक्षण मिलना प्रारंभ हो चुका है। भारत इसको करे या न करे, लेकिन विश्व के जो है जनता इससे और जल्दी अवगत होने जा रही है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अब आगे बढ़ने को है। पहले था और बीच में रह गया था पीछे, अब वह जागृत हो गया है और वह आने को तैयार है, क्योंकि यह भारत सोने की चिड़िया है। अब सोने की चिड़िया को अब खबर नहीं है कि हम सोने की चिड़िया हैं और वह उड़ना बंद कर दें, उड़ना भूली।
चिड़िया सोने की तू उठ उड़ जा। हाँ, अरे ये तो हम ऐसा ताली तो कम से कम बज रही है, हाँ, लेकिन यह तालियां हमें तभी खुश कर सकती है जब हम आपके कदम इस ओर धीमी धीमी गति से भले ही सही लेकिन सही दिशा में उठेंगे तो अवश्य मैं देखूंगा उन सारी छात्र छात्राओं की दशा बहुत खराब है और वो किन कर्तव्य विमूढ़ में हैं, पढ़े लिखे हो कर के भी। अभी अभी हमने 1 महीने भी नहीं हुआ उस समय पढ़ा और सुना कि कम से कम भी 50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर करने वाले उनकी संख्या, और इसी प्रकार 30,000 से भी ज़्यादा स्नातक भी है उसमें क्या क्या नहीं है आप उसको खोल करके पढ़िए। इतना ही नहीं 672 के क्या PhD वालों की संख्या भी थी और इसके लिए आवेदन पत्र उन्होंने भर दिया था, किंतु केवल पद थे 600 या 700। सुन रहे हो? फिर भी उनको इससे उम्मीद थी कि हमें कम से कम इस आवेदन पत्र पर नौकरी मिल जाएगी। अब वह नौकरी एक प्रकार से 5-6 हज़ार की भी नहीं है, उसके लिए लालायित हैं। PhD का महत्व और गौरव ही समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट सोचेगी, क्या सोचेगी, हमने लाखों रुपए का व्यय किया और वह 5-6 हज़ार के लिए आवेदन कर रहा ले रहा, वो भी क्या करेंगे। इसलिए आप श्रम करिए और आगे कदम बढ़ाइए। आपकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति अवश्य होगी, किंतु श्रम के बिना यदि आप काम करेंगे निश्चित है आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ते जा रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए वह अभिशाप सिद्ध होगा। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहने में आ गया, और आज तो आप जानने को भी तैयार हैं तो हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं। हाँ, और आप अवश्य ही इन शब्दों को, कटु शब्दों को भी सुना है। यह अवश्य है जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो वह एक प्रकार से मीठे स्वाद ज़्यादा लेने से वह बीमारी बढ़ती है और उसके लिए कटु दवाई के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसको आप भोजन न समझ करके औषध समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममा। चतुर्दशी के यहाँ पर कलश होते हैं, तो कलश हो रहे हैं। कल प्रातः जैसे ही अभी पूजा चल रही है, कल प्रातः यहीं पर सामूहिक पूजन होगी और आचार्य भगवान की भी महामंगलिक पूजन भी यहीं पर होगी।